नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने आपके दिल की बात मेरे जरिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, ये लास्ट 2-3 दिन आप अखबार या टीवी चैनल पर देखते होंगे किस तरह दो पार्टियां आपस में लड़ रही है, रोड पर लड़ रही है। किसी को कोरोना का ख्याल नहीं। आज हमें जिसने एक डोज लिया है उसे ट्रेन में जाने की अनुमति नहीं है, या हमारे हिंदू कोई त्योहार मनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपस में लड़ने के लिए इन्हें मास्क या और सोशल डिस्टेंस का कोई भी इन पे पाबंदी नहीं थी। ये आप देख सकते हो। आपने सभी ने देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, लाइव देखा होगा कि कैसे दो पार्टियां आपस में लड़ रही थी। कौन सही है कौन गलत है मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक आदमी को मुख्यमंत्री, वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो या फिर पंतप्रधान हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। इसके पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि मुख्यमंत्री ये सीट ऐसी है कि अगर हम उसको इज्जत नहीं देंगे, वो सीट को इज्जत दे रहे, हम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस सीट को इज्जत दे रहे हैं। हाँ, अगर गलत है, मुख्यमंत्री अगर गलत है तो मैं भी उनका विरोध करता हूं, लेकिन जो शब्द, जो लफ्ज उनके बारे में यूज हुए हैं वो मेरे हिसाब से एकदम गलत है। फिर वो मुख्यमंत्री उद्धव जी हो या इसके पहले के देवेंद्र जी हो या उससे पहले के और कोई हो, मुख्यमंत्री ये सीट की जो कलीमा है, जो महत्व है, हम उसे बिगाड़ रहे हैं। कितनी सी चीज हमें पंतप्रधान जी की भी हमें पसंद नहीं होगी, लेकिन फिर भी पंतप्रधान जी हमारे देश के पंतप्रधान हैं, देश की गलीमा है। इसलिए कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि पंतप्रधान जी के बारे में भी कुछ गलत बात की जाए। इसी तरह महाराष्ट्र में रहने वाले फिर कोई नेता हो या सामान्य आदमी हो, इसे हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत शब्द यूज करना ये मेरे हिसाब से गलत है। दोस्तों, अब आते हैं कि ये जो हंगामा हुआ, आपने सभी ने टीवी पर देखा होगा कि यहां भले वो बीजेपी हो या दोनों पार्टियां हो, एक दूसरे के अलग, एक दूसरे के सामने खड़े थे, पत्थरबाजी हो रही थी, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, कैमरा वाले, मीडिया वाले उसका फायदा उठा रहे थे, उनमें भी कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था। आप देखोगे कि बाकी वक्त चैनल पे ये आ जाता है कि सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क यूज कीजिए, लेकिन उस दिन कोई भी चैनल वाला हो या कोई भी मीडिया हो, सिर्फ और सिर्फ कवरेज लेकर अपने रेटिंग बढ़ाने के पीछे, फुटेज लेने के पीछे पड़ी हुई थी। आपने सभी ने देखा होगा। आज हमें ट्रेन में जाना है तो 2 डोज के सिवाय हमें अनुमति नहीं है। आज हमें मंदिर में जाना है तो अनुमति नहीं है। इसी तरह हिंदू कोई सण हो, जैसे अभी दही अंडी आ रही हो, गणपति हो, उसी लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कोरोना का कारण दिया जाता है। तो फिर इस वक्त कोई भी चीज के लिए हो, ये जो झगड़ा हुआ, इस वक्त ये कायदा कानून कहां था? क्या किसी पर भी कोरोना के वजह से आप सब एक हुए, इतने पब्लिक थे, उसके बारे में किसी पे केस हुआ है? वो किसी पे नहीं हुआ होगा। केस हुआ होगा तो सिर्फ पुलिस को गालियां देना या पत्थर फेंक होना या ये सब बातों पे हुआ होगा। मैं नहीं कहूंगा कौन सच है कौन गलत है, उसकी साइड मैं नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, फिर वो मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसको बुरे शब्द बोलना या उसके बारे में पर्सनल चीज पे बोलना ये गलत है।
हमने बीच में देखा था कि मोदी जी, हमारे माननीय पंतप्रधान जी जब जा रहे तो एक लड़की उनके काला झंडा दिखा रही थी, कहीं बॉम्बे महाराष्ट्र में नहीं था, ये बाहर कहीं था, तो तुरंत उन्हें अरेस्ट किया गया और उसमें फिर आगे जो हुआ। तो अगर पंतप्रधान जी को काला झंडा दिखाना ये गुनाह है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह की भाषा यूज करना या इस भाषा का वापर करना ये गलत नहीं है। मैं खुद माननीय राणे साहब के साथ कम से कम 1 से 2 महीने, जब वो शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में आए थे, तो कोकण में रह चुका हूं। उसका पहला इलेक्शन जब था तो हम और मेरे दोस्त कोकण में रह चुके, उनके जो होटल है नीलम रेसिडेंसी, उसमें हम रह चुके हैं। और मैंने देखा है कोकण में हो या कहीं मुंबई में भी हो, नारायण राणे जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे बहुतों को नौकरियां दी है, या कोकण में भी उनके कार्यकर्ता हो या जो भी हो, उनका सबका ख्याल उन्होंने रखा है। लेकिन इस वक्त उनके मुंह से ये निकलना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में निकलना, मेरे हिसाब से गलत था। सामान्य लोग ये सोचते हैं कि अगर, ये मेरी राय, लेकिन मुझे पता ये राय सबकी होगी, अगर हमें किसी पार्टी से या किसी नेता से कंपटीशन करना है तो उससे अच्छे काम करिए, उससे बेहतर काम करिए और आप आगे निकलिए, ना कि उनको गालियां देना या और कुछ उनके बारे में कहकर आप आगे जाओ। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आपने लाइव देखा वहां कोई भी नेता नहीं था, सिर्फ कार्यकर्ता थे। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, ये जो कार्यकर्ता है, जब राजकारण छोड़ने के बाद ये सब दोस्त होते, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा आता है, उस वक्त एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से भिड़ जाता है, उस पर केस हो जाती है और आगे वो प्रॉब्लम होते रहता है। जो बड़े नेता के नजदीक है उनकी केस तुरंत मिट जाती है, पुलिस स्टेशन से छूट जाते हैं, लेकिन बाकी जो सामान्य कार्यकर्ता है उन्हें सालों साल ये केस लड़नी पड़ती है। ये अनुभव हमने खुद भी लिया हुआ है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मराठी फिल्म थी झेंडा, उसी तरह मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की हालत हुई कि कौन सा झंडा मैं हाथ में लूं। अब देखिए, ये जो झगड़े हुए उसमें कोई मंत्री या कोई प्रमुख नेता, इन पर केस नहीं हुई, इन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, इन्हें मारा नहीं गया। पुलिस ने बहुत, टीवी पर मैंने देखा, बहुतों कार्यकर्ता को मारा, भले वो शिवसेना का हो, बीजेपी का हो या नारायण जी का समर्थक हो, उस कार्यकर्ता ने भरपूर मार खाया। लेकिन कोई नेता तो पहले था ही नहीं, सिर्फ नेता, आप देखते हुए टीवी पे बोलते थे। कुछ नेताओं ने तो यह भी कह दिया, हम इन बात का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम इनके साथ हैं। वो मराठी में जैसे कहते हैं कि मटण नाही खायचंय पण मटणाची आमटी खायची है, मतलब जो मटन का रस्सा खाना है लेकिन अंदर के पीस नहीं खाना है, इस तरह के थे। टीवी वालों ने कितना फायदा उठाया। मैंने एक चैनल पर देखा कि वहां चिपलूनिया महाड़ में वो लड़के बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी शिवसैनिकों ने अंधारे में जो अंधेरा था उसमें एक फोड़ी, लेकिन टीवी वाला बता रहा है 3 या 4 गाड़ी फोड़ी। वो कार्यकर्ता बेचारा कह रहा है 3 4 नहीं सर, एक ही गाड़ी फोड़ी है, बाकी किसमें दम नहीं था, या वो अलग अलग बात बोल रहा था। लेकिन वो बोल रहा था सिर्फ एक गाड़ी पे खतरा हुआ है, टीवी वाला बता रहा है 4 या 5 गाड़ी पे खतरा हुआ, ये हुआ। मतलब टीवी वाले को भी वही चाहिए था जो बात बढ़ाकर बताए। उसी तरह कई नेताओं ने, एक नेता ने तो कहा कि अगर
नारायण राणे जी के एक समर्थक को बाजू में रखे तो मैं अंदर जाके उनका क्या मर्डर कर दूंगा या कोथड़ा निकाल दूंगा। अरे ये क्या खाने का काम है? कुछ भी बोलकर कार्यकर्ता को भड़काना, यही मैं हमेशा कहता हूं, यही नेताओं का काम है। आज आप कहोगे, कल वो कहेगा, ये चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें महाराष्ट्र, जो सब लोग, मैं सोचता हूं सभी राजनीय पार्टी महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, एटलीस्ट दिखावा तो करते हैं कि हम महाराष्ट्र से बहुत प्यार करते हैं। तो आपको नहीं लगता ये सब वाकये के वजह से महाराष्ट्र की जितनी बदनामी हुई, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मैं कहूंगा, सब टीवी चैनल पे दिखाया गया तो वहां बदनामी नहीं हुई। मैं तो कहूंगा शिवसैनिक ही शिवसेना से लड़े। नारायण राणे जी के समर्थक जो थे वो पहले शिवसेना में ही थे शायद, और वही उनमें से कितने लोग एक दूसरे के दोस्त होंगे, वही एक दूसरे से लड़े, वही हुई घरों के अंदर मारामारी। इससे क्या हुआ, सरकारी जो चीज थी उसका तोड़फोड़ हो गई, आपस में लड़ाई हुई, कितने जन हॉस्पिटल में गए होंगे, कितने जनों पे केस हुई, पता नहीं कि अभी वो सब नहीं आएगा कि कितने लोगों के कितने लोगों पे केस हुई, आगे उनका क्या, ये कभी पता नहीं चलता, क्योंकि हमेशा कार्यकर्ता को मार खाना ही पड़ता है। कार्यकर्ताओं के घर वालों पे केस होती है, उन पे केस होती है और घर वालों को सफर करना पड़ता है, ये हमेशा होते आए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी के कहने पर इतने भी मत जाओ कि आपका परिवार उसमें सफर हो जाए। मैं फिर एक बार कहता हूं, कौन सही है कौन गलत है इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सभी राजनीय पार्टियों से, आपको आगे बढ़ना, हर एक को आगे बढ़ना है, फिर वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी हो, सबको हक है। लेकिन दूसरे की बुराई कर कर, दूसरे के पर्सनल चीज पर, पर्सनल बातों पर बात कर कर, उनके फैमिली पे बात कर कर हमें आगे बढ़कर कोई मतलब, दुनिया सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, कहते हैं ना वो गाना था, ये पब्लिक है ये सब जानती है। आप अच्छे काम कीजिए। मैं अभी भी कहता हूं, नारायण राणे का कोकण में बहुत सारा काम है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, मैंने कहा था ना 2 महीने था। तो इस तरह एक दूसरे को बुरा कहकर, और भी कह रहे कि आगे होगा तो हम लोग शिवसेना शाखा फोड़ देंगे, वो कह रहे हम लोग वो तोड़ देंगे, ये मतलब ये आगे इनको बढ़ाना ही है, कोरोना भूल गए सब, फिर वही झगड़ा करना है, वही करना है, इनको वही करना है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। फिर एक बार विनती करूंगा सभी लोगों से, सभी राजनीतिक पार्टी से, कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट मत दीजिए जिससे आपस में झगड़े हो या हमारे महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो। बस आज के लिए इतना।